राम राम दोस्तों, करवा चौथ के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को और अधिक मजबूत बनाए, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का वास हो और आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा मधुर और सुखमय बना रहे। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मधुरता की कामना करती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक यह व्रत निर्जल रखा जाता है और पूरे दिन पूरी श्रद्धा और आस्था से पूजा अर्चना की जाती है। कहा गया है कि करवा चौथ की पूजा विधि और व्रत नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, बल्कि पति पर आने वाले संकट भी टल जाते हैं। दरअसल करवा चौथ केवल एक उपवास नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो संयम, श्रद्धा और आस्था पर आधारित होती है। इस व्रत के दौरान हर नियम का पालन बड़ी सावधानी और पवित्रता से किया जाता है ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। यह पर्व महिलाओं के धैर्य, समर्पण और त्याग का प्रतीक भी है, जहां वह सिर्फ पति की लंबी उम्र की कामना ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करती हैं। व्रत की शुरुआत से लेकर चंद्र दर्शन तक हर चरण, हर विधि का विशेष महत्व है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही आसान, सरल पूजा विधि और आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में, ताकि आपको पूजा करते समय किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, करवा चौथ की कथा आप हमारे चैनल में जरूर सुनिएगा। करवा चौथ की पूजा के लिए आपको चाहिए मिट्टी का टोटीदार कड़वा और उसका ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, घी, धूप, चंदन, कुमकुम, रौली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा। इसके साथ ही मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघी, बिंदी, चुनरी, चूड़ियाँ, बिछुए और गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन या चौकी, छलनी और बहुत सी जगह पर चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में सरिये, लंबी सी पतली लकड़ियां भी लगाई जाती हैं, जिन्हें आप चाहे तो 7 की संख्या में रख सकते हैं। साथ ही 8 पूरियों की अठावली, दक्षिणा के पैसे और किसी सुहागिन महिला को देने के लिए बायना, जिसमें श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, मिठाई और फल जरूर शामिल हो। जो भी महिलाएं व्रत रखने वाली हैं, उन्हें एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लेनी चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि सरगी खाने की परंपरा है तो सरगी ग्रहण करें। फिर स्नान करके साफ सुथरे लाल रंग के वस्त्र पहने, श्रृंगार करें और संकल्प लेकर व्रत की शुरुआत करें। संकल्प मंत्र है मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सौस्थिर श्री पाप तीर्थ करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। संकल्प लेते समय हाथ में फूल, जल और अक्षत रखें और फिर उन्हें माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दे। हर व्रत की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है, इसलिए इस दिन भी गणेश जी की पूजा विशेष रूप से करें, क्योंकि यह व्रत कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी को आता है और इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए भी व्रत रखती है। अब शाम की पूजा की तैयारी करें। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावल के घोल से करवा माता का चित्र बनाएं या उनकी तस्वीर रखें। इसी विधि को करवा धरना कहते हैं। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गौरी गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। गौरी मैया को चुनरी पहनाएं, बिंदी और सुहाग सामग्री से श्रृंगार करें। लोटे में जल भरकर रखें और करवा में गेहूं, शक्कर का बूरा या परंपरा अनुसार मेवे, खील, बताशे भरें। करवे पर रौली से स्वास्तिक बनाएं और ऊपर दक्षिणा रखें। कुछ परंपराओं में करवा बदलने की भी प्रथा है। जहां सास होती है उनके साथ करवा बदलते हैं। अगर सासू माँ ना हो तो माता पार्वती के नाम से करवा बदल सकते हैं। पूजा के समय मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय सर्वाणि सौभाग्य संतति शुभम भक्ति युक्ता नाम नारायण हर वल्लभे। अब करवा पर 13 बिंदियां लगाएं और 13 दानों के साथ करवा चौथ की कथा पढ़े या सुने। फिर सासू माँ या सुहागिन महिला को करवा अर्पित करें और आशीर्वाद लें।
शाम को चंद्र दर्शन के समय छलनी में दीप जलाकर पहले चंद्रमा को देखें, फिर उसी छलनी से पति को देखें। यह क्रम 7 बार दोहराया जाता है। इसके बाद जल, दूध, पुष्प और मिठाई से चंद्रदेव को अर्घ्य दे। मंत्र का जाप भी करें, ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम सह चंद्रमसे नमः। अब पति का पूजन करें, तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनके हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करें। पति को मिठाई खिलाएं और उनके हाथ से खुद भी मिठाई खाकर व्रत पूर्ण करें। अंत में भगवान गणेश और करवा माता की आरती भी जरूर करें। दीपक जलता हुआ छोड़ दें और करवे का विसर्जन अगले दिन करें। इस दिन विशेष उपाय भी आप कर सकते हैं। सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाएं। पति पत्नी मिलकर शिव पार्वती का गठबंधन करें। ससुराल में दूर रहने वाली महिलाएं बयाना किसी गरीब सुहागिन महिलाओं को दे सकती हैं। तो ये थी करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चैनल पर बाकी वीडियोस और करवा चौथ की कथा भी आप जरूर देखें। राधे राधे।